Hello everyone, welcome back to our channel. Join MNS Academy. So as you can see here in this video we will be discussing about Army Nursing College. तो आर्मी नर्सिंग कॉलेज का जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाती है वो 9 जुलाई को है, विच इज़ टुमारो, राइट। अब इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में बताया था कि आर्मी नर्सिंग कॉलेज क्या है, इसकी फ़ीस कैसी है, प्लेसमेंट वगैरह। तो काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को देखा था एंड उसके बाद उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी किया है। तो कल आपका एग्ज़ाम है और इसमें एक पोर्शन आता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसको लेके कुछ बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन है कि ये टेस्ट कैसा आता है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जिससे होपफुली आपका जो डाउट है ये क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड टेस्ट ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका बेसिक मैथ्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है एंड जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट कंसिडरिंग जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिली है उसमें यहाँ पे यही लिखा है कि एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग ही आएगा 20 मार्क्स का। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है जो नर्सिंग से रिलेटेड हो। जैसे हो सकता है वो चीज़ जीके की हो या करंट अफेयर की हो, लेकिन वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, तो वो क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। एंड अगेन ये एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर पे होता है, सीबीटी टेस्ट है, तो इसका कोई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ ऐसा मिलता नहीं है सैम्पल पेपर, जिसके वजह से आप थोड़ा सा भी आइडिया लगा पाओ कि ये टेस्ट किस तरीके से होता है। तो मैं बहुत थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करूँगी और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अभी आप जो प्रैक्टिस करोगे वो वैसे ही करना, और इनकी तरफ से एक मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग माइट बी यूज्ड इन अ पेशेंट्स असेसमेंट। आप नर्स हैं, आपको बहुत जगह, या आप नर्स बनना चाहती हैं, राइट। तो आपको बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पे आपको पेशेंट को असेस करना पड़ेगा, उनको क्या हुई है, क्या दिक्कत हो रही है, ये चीज़ें आपको पूछनी पड़ती है। सो इसमें आप किस टाइप की क्वेश्चनिंग करोगे, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड शट, एक्सपोज्ड एंड क्लोज्ड, या इन एंड आउट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, आपको एक पोजीशन पे डाला जा रहा है कि आपको ऐसा एज्यूम करने के लिए बोला जा रहा है कि आप एक नर्स हैं और ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो आप क्या करेंगे। तो ये हो गया सिचुएशन बेस्ड। इसका आंसर क्या है, ओपन एंड क्लोज। हो सकता है कोई पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा। अगर वो ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा या वो अपनी प्रॉब्लम अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे एंड आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, बट एट द सेम टाइम एक प्रॉपर असेसमेंट के लिए आपको क्वेश्चंस भी पूछने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला किस टाइप से आ सकता है, अगला आपका डायरेक्ट जो है आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आ सकता है, जैसे विटामिन से हो गया या कुछ डिजीज़ से हो गया, तो उससे आ सकता है। जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज़ फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग, इसमें से किस में आपको विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसकी जगह विटामिन ए, बी, सी कुछ भी दे सकते हैं और आपको अलग अलग ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। कोई आपने जैसे बहुत सारी डिजीज़ भी पढ़ी है अपने बायो में ही, तो उससे भी आ सकता है। इसका आंसर क्या होगा, लिवर ऑयल। अगले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, तो अगर आपको ना आए तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी क्वेश्चन एक बार रीड करके ज़रूर देखना, बिकॉज कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो काफ़ी इजी होता है, वो ऐसा ही बनाया गया होता है कि आप उसको रीड करके खुद से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेंटल हेल्थ नर्सिंग मॉडल। तो इसमें से किसने एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग मॉडल दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी है पेपलाउ, ठीक है। तो नर्सिंग हेल्थ मॉडल्स या नर्सिंग मेंटल हेल्थ मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, और जब इसके आप मतलब जाके स्टडीज़ करोगे ना 4 साल की, तब आपको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन ना मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे, तो अगर एक आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे तो उसको छोड़ दो, बिकॉज आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो अवार्ड होता है वो किस किस को मिला है, क्योंकि नर्सिंग का देखा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर इज डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ बाय हु। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से ईयर को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया था। तो ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर कह सकते हैं, बट पूरा एक ईयर उनके लिए डेडिकेट किया था, वो था 2020। इस टाइम पे कोविड वगैरह काफ़ी पीक था, ठीक है, तो उस वजह से ये ईयर को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ बोला गया था। सो ये भी एक एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। अब ये जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, बट है ये नर्सिंग का, तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। लास्टली देखो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है ये किसने इन्वेंट की थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था विटामिन वगैरह, तो ये चीज़ें भी आपने पढ़ी हुई है बुक में। कोई भी डिजीज़ है उसकी जो वैक्सीन है या उसको चेक करने के लिए कोई टेस्ट है, तो वो किसने लाया था,
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। सो क्वेश्चंस जो है वो आपके ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, इसी तरीके से रहेंगे। और बाकी अगर आपने केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ये अच्छे से किया है तो 60 मार्क्स का आराम से आपका यहाँ पे हो जाएगा। मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने फिजिक्स नहीं किया, बट नीट के लिए आप बायो एंड केम तो कर रहे हो, एंड इंग्लिश आप पहले से ही कर रहे थे MNS के लिए, तो आराम से आपका ये पोर्शन हो जाएगा और यहाँ पे भी आप आराम से 10+ स्कोर कर लोगे। और इसकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस, आराम से एग्ज़ाम दो। एंड इसके बाद अभी हमारा MNS का एग्ज़ाम तो है ही, तो उसमें तो हमें अपना बेस्ट देना ही है। सो येस, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। कौन कौन एग्ज़ाम दे रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके भी बताना। एंड अगर हमारे पास सफिशेंट क्वेश्चन हुए तो कल हम इसके आंसर की भी डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम के बाद। सो डेफिनेटली कमेंट एंड लेट मी नो कि कौन कौन एग्ज़ाम दे रहा है। So that is it in this video. If you find this video helpful then please give it a thumbs up. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर कर देना बाकी एस्पिरेंट्स के साथ। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।